स्टूडेंट्स, बेटा आज का टॉपिक है हमारा पेडिग्री पेडिग्री एनालिसिस एनालिसिस। सबसे पहले देखिए पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस जो होता है, जो जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, इनकी अगर हमें इनकी स्टडी करनी है या इनकी क्योरिंग करनी है, तो जेनेटिक डिजीज जो होती है वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो पेडिग्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टू द स्टडी ऑफ जीन या उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स हैं, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि एक फैमिली ट्री जो फॉर्म होता है, यानी एक चाइल्ड हुआ, फिर उसके पेरेंट्स हुए, उसके पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स हो गए, यानी उनके दादा दादी हो गए, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उसके बाद उसकी अगले या फिर उसकी मदर की जो फैमिली है, ठीक है, उन सब की जो स्टडी की जाएगी दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। और इस पेडिग्री एनालिसिस का जो इम्पोर्टेंट है वो जो जेनेटिक डिजीज है उनकी क्योरिंग में मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो नई जेनेटिक डिजीजेस आती हैं उनसे रिलेटेड भी इस पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प इसमें मिलती है, ठीक है। अगर किसी भी चाइल्ड को या ऑफस्प्रिंग में कोई जेनेटिक डिजीज है, मान लो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी जो होती है वो राउंड शेप हो जाती है, ठीक है, और एनीमिक वो चाइल्ड हो जाता है, यानी उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया वो चाइल्ड में है, तो वो सिकल सेल एनीमिया स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो उसके पेरेंट्स की जो जेनेटिक कैरेक्टर है उनकी स्टडी करेंगे, फिर उसके जो पेरेंट्स हुए हैं उनकी स्टडी करेंगे, यानी जैसे मदर है तो मदर की साइड उनकी जो मदर हुई, यानी जो चाइल्ड है उसके नाना नानी या दादा दादी जो भी है, उसके आगे ये एक ट्री सा बनता जाता है, ठीक है। और उन सभी की स्टडी की जाएगी इस डिजीज से क्योरिंग के लिए कि वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो पेडिग्री एनालिसिस का जो जेनेटिक डिजीज है वो आगे ट्रांसफर ना हो और ऑफस्प्रिंग में उसका लॉस ना हो या वो उनसे हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े उस चाइल्ड पे, इसके लिए पेडिग्री एनालिसिस का मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं जो स्टडी की जाती है, ठीक है, यानी जैसे कोई मेल इफेक्टेड है या फीमेल अनइफेक्टेड है तो उनके चाइल्ड में वो डिजीज कितने मतलब मेल में आएगी, फीमेल में आएगी, किसमें आती है, तो इसके लिए एक सिंबल दिए गए हैं। जैसे मेल के लिए जो सिंबल होता है उसको इससे डिनोट करते हैं मेल को, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। राउंड अगर है दैट इज फीमेल को राउंड से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। एंड ये अनइफेक्टेड है, अगर मेल इफेक्टेड है तो उसके अंदर ऐसे लाइनिंग कर दी जाती है, ठीक है। अगर फीमेल इफेक्टेड है तो उसके अंदर ऐसे लाइनिंग की जाएगी, ठीक है। अब मेल और फीमेल का अगर हम मैचिंग करवाते हैं यानी हाइब्रिड होते हैं तो उनको बीच में लाइनिंग से डिनोट करते हैं। और अगर डबल लाइन होती है इसका मतलब ये होता है कि जो मैचिंग हो रही है वो रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, मेल और फीमेल क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और अनइफेक्टेड सेक्स है, यानी उसका ये नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको इससे डिनोट करेंगे। और वो अगर इफेक्टेड है इसी डिजीज से तो ऐसे लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिससे पेडिग्री एनालिसिस में हेल्प मिलती है। अब इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक दिया हुआ है आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से जो डोमिनेंट ट्रेट है यानी एक डोमिनेंट होगा। अब देखो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होती है इसमें डिजीज में होता क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस डिजीज में अगर उसकी फीमेल, ये देखिए ये फीमेल है एंड दैट इज मेल, ठीक है। फीमेल अगर इन्फेक्टेड है और मेल जो है वो अनइफेक्टेड है, उसमें वो डिजीज नहीं है, ठीक है। तो उनमें जब मैपिंग करवाई गई तो जो चाइल्ड मिले उनमें से जो एक मेल होगा और एक फीमेल तो इफेक्टेड मिलेंगे, लेकिन बाकी एक मेल और एक फीमेल क्या मिलेंगे, अनइफेक्टेड आएंगे, यानी 50-50 होंगे, चांसेस होंगे कि 50 मेल इफेक्टेड होंगे और 50 मेल अनइफेक्टेड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो
अनइफेक्टेड मेल था उसकी मैपिंग करवाई गई किससे, अगर फीमेल से होती है जो अनइफेक्टेड है, उसमें कोई वो डिजीज नहीं है, तो उनके जितने भी चाइल्ड होंगे, ये देखो, उनके जितने भी चाइल्ड होंगे 100% जो चाइल्ड होंगे उनमें वो डिजीज नहीं आती। इसका मतलब ये है जो स्प्रेड कर रही है वो फीमेल थी, और इसमें फीमेल और इसका मेल है, मेल में कोई इफेक्टेड नहीं था, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएंगी, वो 100% अनइफेक्टेड डिजीज से चाइल्ड मिलेगी। लेकिन जो फीमेल अगर इफेक्टेड थी और उसकी अनइफेक्टेड मेल से मैपिंग होती है, तो उनके जो चाइल्ड आएंगे उनमें मेल में केसेस कम मिलेंगे, वो डिजीज आने के चांसेस मेल में कम होंगे, लेकिन फीमेल जो होगी वो 100% माइक्रोट्रॉफिक डिजीज से डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से एक ये पैडिग्री आगे का कि उसमें कितने बच्चों में वो डिजीज आती है और कितनों में नहीं आती है, इसके लिए ये पैडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का था कि जो डोमिनेंट है। अब सिकल सेल एनीमिया में देखिए जिसमें क्या है, ना तो मेल में वो डिजीज है ना फीमेल में, लेकिन उसकी जो मेल या फीमेल होगा उसमें वो वेक्टर है, रिसेसिव फॉर्म में उसमें प्रेजेंट है। हम ये कहते हैं कि कैरेक्टर कभी भी अगर किसी पीढ़ी में कोई कैरेक्टर होता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी कैरेक्टर सारे ट्रांसफर होते हैं, बट सम कैरेक्टर्स आर शो प्रेजेंस, जो अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे वो डोमिनेंट होते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी प्रेजेंस को शो नहीं कर पाते, वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। अब कोई डिजीज होती है, हो सकता है मेल या फीमेल में दोनों में प्रेजेंट है, एक में प्रेजेंट होगी लेकिन उसमें वो शो नहीं हो रही है, मतलब वो रिसेसिव फॉर्म में वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब रिसेसिव ये तो डोमिनेंट का था कि उसमें प्रेजेंट थी, जो फीमेल में है तो उनके चाइल्ड में तो नेचुरली है कि उसमें वो डिजीज आएगी, लेकिन ये होता है कि मेल में कम चांस होंगे, फीमेल में ज्यादा होंगे। बट अगर क्या हो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो मेल अनइफेक्टेड है, फीमेल भी, दोनों में किसी में डिजीज नहीं है, लेकिन जब दोनों की मैचिंग होती है तब ये देखा जाता है कि एक मेल और एक फीमेल दोनों इफेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है मेल में भी वो जीन हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है, और एक मेल और एक फीमेल अनइफेक्टेड जीन क्या था यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिसेसिव फॉर्म में उसमें प्रेजेंट था। अब क्या करोगे, अनइफेक्टेड फीमेल अनइफेक्टेड मेल से जब उनका वो करवाया जाता है मैचिंग तो एक मेल इफेक्टेड आता है, ठीक है, और फीमेल जो होती है वो अनइफेक्टेड होती है। इसका मतलब है जो रिसेसिव था वो क्या है, मेल जो है वो उसमें ये जीन रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया का। तो इस तरह से ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये किसी भी जेनेटिक डिजीज की क्योरिंग में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बेटा उसमें हम अलग अलग क्रोमोसोमल और मेंडेलियन डिजीज जो है आपकी उनको डिस्कस करेंगे।